नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आपके सामने आज सूजस बुलेटिन 26 जुलाई 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें अपने जानेंगे कि प्रदेश भर में क्या सुर्खियां रही और कौन कौन सी जो सुर्खियां है वो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है, उनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस सूजस की 28 जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खुलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की थी। अब इनका काम शुरू हो जाएगा। विवेकानंद यूथ हॉस्टल खुलेंगे 28 जिलों में। इन पर विशेष जानकारी लेते हैं अपने। देखते हैं क्या है कि राजस्थान के विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, राजस्थान में भर्तियां होती हैं, उनके लिए वो बाहर जाते हैं, किसी जिले में जाते हैं, तो उनके रहने का खर्चा वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसलिए राजस्थान सरकार प्रदेश के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए जो प्रत्येक जिला मुख्यालय है वहाँ पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोलने वाली है। ये इसकी मुख्य हेडलाइंस थी कि आज विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे, 28 जिलों में खोले जाएंगे। इसके लिए जो बजट है उस पर अपने बात करते हैं कि कितना रुपए का बजट इस पर सरकार ने जारी किया है, कब से इसका कार्य शुरू होगा। 28 जिलों में ये देखिए, प्रदेश सरकार राज्य के 28 जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल स्थापित करेगी। इसके लिए जो बजट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 78.18 करोड़ रुपए का पारित किया है। आपसे पूछेगा बजट, तो आपका आंसर होना चाहिए 78.18 करोड़। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। ये उनके लिए होंगे जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर हैं, उनको रहने के लिए आवास की सुविधा चाहिए, उनके लिए खोले जाएंगे। इनके लिए बजट पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 78.18 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। यूथ हॉस्टल का निर्माण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 84 लाख रुपए का भी प्रावधान किया गया है। ये भी सरकार का एक बहुत ही बेहतरीन कदम है कि जब तक इनका निर्माण होगा उस लिए कोई अगर रहना चाहता है तो उसके लिए वैकल्पिक रूप में 84 लाख रुपए का खर्च सरकार अभी वहन कर रही है। ये देखिए 84 लाख रुपए का वैकल्पिक, जब तक ये तैयार नहीं होंगे तब तक रहने के लिए जो ले रखे हैं सरकार ने, उनके लिए 84 लाख रुपए का अनुदान सरकार अभी कर रही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जानते हैं और क्या है। इसमें एक जो विशेष जानकारी दी गई है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा, इन पांचों में तो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा युवा हॉस्टल है विवेकानंद वो चल रहे हैं। ये पांच कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। इसमें एक तो हो गया अपना जयपुर हो गया, दूसरा हो गया जोधपुर, फिर हो गया अजमेर। ये जो पांच है यहाँ पे चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया और हो गया कोटा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि कहाँ पे पहले से ही जो विवेकानंद यूथ हॉस्टल है वो है, तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है, उदयपुर में है और कोटा में है। ये कौन चला रहा है? तो ये भारत सरकार और राज्य सरकार है, दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं। अब बाकी बच गए पांचों में, तो ये हो गए। अब बच कितने गए? 28 जिले बच गए, वहां पे निर्माण होगा। इसकी स्वीकृति है आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दे दी है। भवन निर्माण के लिए बजट है 78.18 करोड़ रुपए के वित्तीय बजट को भी स्वीकृति दे दी गई है। इससे युवाओं को फायदा होगा। वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से हॉस्टल में रहेंगे तो उनका रहने पीने का खर्चा है वह कम लगेगा, जिससे वो बढ़िया तरीके से लंबे समय तक भी अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती है तो तैयारी करना चाहते हैं तो विवेकानंद यूथ हॉस्टल में रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने बात करेंगे। ये देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इसकी घोषणा जो बजट 2023-24 था उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। अब इसके अलावा क्या सुर्खी है उस पर बात करते हैं अपने सूजस की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अब आपने देखा होगा, हमने 2-3 दिन 4-5 दिन हो गए लगातार सूजस पढ़ रहे हैं, जिससे हमने देखा कि नए नए बोर्डों का, नए नए समाज के लिए बोर्डों का गठन सरकार करी है। जो भी कोई मुख्यमंत्री जी के पास अर्जी लेके जाता है कि हमारे समाज का ये बोर्ड इसके गठन नहीं है तो इसका बोर्ड का गठन कर दीजिए, तो मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से बोर्ड का गठन कर रहे हैं। आगे कल हमने पढ़ा था तेलगानी वाला पढ़ा था, इसी प्रकार लोधी का पढ़ा था। अब
बात आ गई है राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन होगा। इसमें क्या रहेगा इस पर अपने बात करते हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास भेजा, मैंने बताया था जो भी कोई प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास जा रहा है, चुनावी साल है, मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि आगे चुनाव का टाइम आएगा तो जनता को खुश करना है, जो भी प्रस्ताव जा रहा है उसको झट से वो मंजूरी दे रहे हैं। यह बोर्ड गाडरी गायरी गंवाला पूर्बिया जाति वर्ग की स्थिति का अध्ययन कर, ये देखिए इसमें भी जाति भी दी है, गायरिया गंवाला पूर्बिया धनगर गाडरी जाति वर्ग की स्थिति का अध्ययन कर प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने तथा इनका जो पिछड़ापन है, मेन बोर्ड का मैंने काम आपको बताया था, कोई भी बोर्ड गठन हो जाए उसका कार्य होगा उस बोर्ड में जो भी पिछड़ रहे लोग हैं उनकी उन्नति करना, उनको विकास करना, जो सरकार की योजनाएं चल रही है, मुख्यमंत्री जी सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चला रहे हैं उनका उन तक लाभ पहुंचाना ही उस बोर्ड का कार्य होगा। इसमें बात करेंगे कि मैंने आपसे पूछा था, कल भी बताया था कि क्या प्रश्न पूछेगा कि इसमें इस जो बोर्ड गठन होगा उसमें अध्यक्ष कितने होंगे, कितने कुल सदस्य होंगे, बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, सरकारी होगा या गैर सरकारी होगा, बोर्ड का अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे, इन पर प्रश्न आपसे पूछेगा। ये महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या प्रश्न बन रहा है। हम पढ़ तो सूजस बुलेटिन रहे हैं लेकिन इनसे हमें ये पढ़ना है कि जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से अपने तैयार करके जाएं। तो इसमें यह भी विस्तृत रूप से बताया गया है। ये देखिए प्रस्तावित बोर्ड में 5 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। ये चल रहा है लगातार, आपने कल भी पढ़ा था उसमें भी ऐसा ही था कि एक अध्यक्ष हो गया, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अब बाकी बच गए जो 3 है वो सदस्य होंगे, तो टोटल हो गए 5। आपसे पूछेगा टोटल, तो टोटल हो गए 5 और पांचों गैर सरकारी इसके सदस्य होंगे। पर्सन यही पूछ सकता है कि अहिल्याबाई बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है उसमें सदस्य कितने होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। आपसे पूछ सकता है इसमें अध्यक्ष कितने होंगे, तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे, वो तीनों ही गैर सरकारी होंगे। बोर्ड का कार्य मैंने आपको बता दिया। बोर्ड का कार्य रहेगा कि जो भी लोग बिछड़ रहे हैं अपने समाज के हैं उनकी उन्नति करना, जिनसे उनको जो बोर्ड है उनके जो समाज के लोग हैं उनका विकास हो सके। आगे बात करते हैं 15 अल्पसंख्यक, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मान के चलिए कि यहाँ से भी अगर प्रश्न बने तो पूछ सकता है कि 15 अल्पसंख्यक राजकीय आवासीय विद्यालय बनेंगे। अब देखिए इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है कि 15 अल्पसंख्यक आवासीय राजकीय विद्यालय बनेंगे। प्रत्येक आवासीय विद्यालय बन रहा है उसकी लागत आपसे पूछे प्रत्येक आवासीय की, तो आपका आंसर होगा 8 करोड़ रुपए एक की आएगी। कितने बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं, तो कुल कितने हो गए 120 करोड़ रुपए के बजट का 120 करोड़ रुपए का बजट है जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 15 अल्पसंख्यक राजकीय आवासीय विद्यालय बनेंगे, जिसमें एक का अगर निर्माण करेंगे तो 8 करोड़ रुपए का बजट आएगा। तो आप देख लीजिए 15 है तो टोटल हो गए 120 करोड़ रुपए की बजट के प्रस्ताव की मंजूरी मुख्यमंत्री महोदय ने दे दी है। इस पर अपने आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को ये देखिए निःशुल्क आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। आपसे पूछेगा उद्देश्य क्या है, तो निःशुल्क शिक्षा साथ में आवास, निःशुल्क शिक्षा के साथ निःशुल्क शिक्षा व आवास उपलब्ध, निःशुल्क आवासीय शिक्षा कि वहां पर अगर रहना भी पड़े तो उसका भी कोई खर्चा नहीं आए। अल्पसंख्यक जो बिछड़ चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल राजस्थान सरकार ने की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपने पहले भी बताया था एक का 8 करोड़ बताया जा रहा है तो 15 है, तो ये साधारण सी बात है कि 100 टोटल हो गए 120 करोड़ रुपए। इसमें आप पूछिए कितने विद्यार्थी होंगे, तो इसमें 100 विद्यार्थी होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि आपसे पूछेगा कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 100। प्रत्येक आवासीय विद्यालय की क्षमता है जो 8 करोड़ से बनाया जा रहा है, तो उसमें कितने विद्यार्थी होंगे, तो इसकी क्षमता पूछे कितने विद्यार्थियों का एडमिशन होगा, तो इसकी क्षमता आपको याद रखनी है 100 विद्यार्थी क्योंकि इसकी में क्षमता रहेगी। या प्रस्तावित कहाँ कहाँ बनेंगे इस पर अपने बात करते हैं थोड़ा।
तो प्रस्तावित बालिका आवासीय विद्यालय अलवर के रामगढ़ में बनेगा एक, तो ये देखिए इसमें बता रखा है अलवर के रामगढ़ में, भरतपुर में बनेगा, बाड़मेर के चौहटन है वहां बनेगा, सेवड़ा में बनेगा, अजमेर के सरवाड़ा में बनेगा। ये तो थे बालिकाओं के लिए। अब बालकों के लिए बताया जा रहा है जोधपुर, झुंझुनू, कोटा, टोंक और बीकानेर, सीकर, भरतपुर के पहाड़ी और कामा, जोधपुर के, जैसलमेर के नाचना, पोखरण में बनेंगे। ये इस प्रकार बता दिया कि यहाँ बनेंगे और इसके लिए जो बजट है वो महत्वपूर्ण है। मैंने बताया इसके लिए जो अल्पसंख्यक के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, उनमें बजट है एक का लिए 8 करोड़ है, तो 15 बनाए जाएंगे तो 120 करोड़ हो गया। इसमें प्रत्येक जो बनाया गया विद्यालय है उसकी में 100 विद्यार्थियों की जो क्षमता रहेगी, उसमें 100 विद्यार्थियों का एडमिशन लिया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी घोषणा पूछे तो इसकी घोषणा भी 2023-24 में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 8 राजकीय ITI में 24 नए पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री जी ने इसी की भी घोषणा की कल। प्रदेश में 8 राजकीय ITI में 24 नए पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 24 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये 24 नए पद हैं वो कहाँ होंगे? एक तो होगा दौसा में, फिर होगा जोधपुर में, नागौर में, धौलपुर में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में, जालौर में होगा। इस प्रकार इनको बताया कि सभी संस्थानों में 3-3 पदों का सृजन होगा, जिसमें से अधीक्षक के होंगे 1 और व्यवसाय अनुदेशक के 2 होंगे। प्रदेश में यही है कि 8 राजकीय ITI हैं, उनमें 24 नए पदों का सृजन होगा, जिससे नई भर्ती भी आएगी और विद्यार्थियों को इसे मौका रहेगा। अब एक जो महत्वपूर्ण स्लाइड है इस पर बात करते हैं कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खातों में 125 करोड़ रुपए डाले हैं। ये भी महत्वपूर्ण दे रखा है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर वाला 36 लाख लाभार्थियों के खाते में 155 करोड़ रुपए हैं जो मुख्यमंत्री जी ने डाले हैं। ये जो योजना चल रही है इंदिरा गांधी, इस पर अपने थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन पात्र है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर जो सब्सिडी योजना है, इसमें क्या है कि सरकार जो BPL है या उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, BPL व उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, उनको गैस सिलेंडर दे रही है। उसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये होगी। ये इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। इसकी शुरुआत 2023 से की गई है। अब अपने जो नॉर्मल सिलेंडर भराया जाता है उसकी कीमत 1100 रुपये के आसपास पड़ती है, लेकिन इस योजना के जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी कौन होगा? जो उज्ज्वला जो गैस योजना में नामित है या जो BPL परिवार में नामित है, वो इसके लिए लाभार्थी होगा। इसके लिए उसको क्या चाहिए? वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, जन आधार उसके पास होना चाहिए, वही इसके लिए इस योजना के लिए लाभार्थी है। उसको क्या फायदा मिलेगा? जो गैस सिलेंडर सामान्य 1100 रुपये का मिल रहा है वो उसे 500 रुपये में मिलेगा। अब इस पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में गुरुवार को 36.76 लाख से अधिक लाभार्थी हैं, उनको 155.92 करोड़ की राशि उनके खाते में डाली है। इस कार्यक्रम में अप्रैल माह के DBT के लाभ शेष रहे, इस प्रकार इसमें जानकारी दी गई है। लाभार्थी जो संवाद का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा। पहले चरण में पूछे तो 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खाते में 5 जून को करीब 60 करोड़ रुपए हस्तांतरित करे। ये इस पर अपने कल ही बात की थी कि 5 जून को करीब 60 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने इस योजना के जो पात्र थे उनके खाते में डाले थे। इसी प्रकार मैंने बताया कि जो मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है उसके लिए कौन कौन पात्र है, मुख्यमंत्री ने खातों में रुपए डाले हैं। तो इसमें जो उज्ज्वला गैस से नामित है या BPL परिवार से हैं, उसके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसको क्या फायदा रहेगा? उसको जो सिलेंडर 1100-1200 रुपए के बीच अभी दे रहे हैं वह 500 रुपए में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान, पूरे राजस्थान के लिए, और जो पर्यटन है उनको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह पहल की है कि नेवटा और कानोता बांध को इको एडवेंचर के लिए पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री जी ने
घोषणा की है कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा और कानोता बांधों को अब इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार का यहाँ विकास कार्यों पर 6 पॉइंट, ये देखिए बजट पूछे तो इस कार्य के लिए कितना होगा, 6.24 करोड़। ये देखिए साहब, सरकार अब चुनावी साल है, मैंने आपको बता दिया, सरकार धड़ाधड़ से बजट लगा रही है। जो कार्य बजट घोषणा में किए गए थे उनको पूर्ण करने में उनकी मंजूरी दे रही है। इसमें क्या है कि नेवटा और कानोता बांधों को इको एडवेंचर के रूप में पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे कि पर्यटन अगर ज़्यादा आएंगे तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। वहाँ के जहाँ जिस क्षेत्र में ज़्यादा पर्यटन आते हैं उस क्षेत्र को लोगों को रोजगार मिलता है, व्यवसाय मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है। इसके लिए बजट पूछे तो इसका बजट होगा 6.24 करोड़। नेवटा और कानोता बांध, कानोता बांध पर लगभग 2.48, इस पर अकेले पर पूछे इस पर तो हो गए 2.48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कानोता क्षेत्र में क्या बनाया जाएगा, ये प्लेटफॉर्म छतरी का निर्माण किया जाएगा, इस प्रकार इसको बताया गया है। 600 मीटर लंबी पेरापेट दीवार सहित विभिन्न कार्य इसके होंगे। नेवटा बांध पर होंगे करीब 3.75 करोड़, ये देखिए रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। नेवटा में निर्माण के साथ प्रवेश द्वार से बांध की तरफ जाने वाला जो कोई मार्ग है उसको विकसित किया जाएगा। इसी की घोषणा भी मैंने बताया था कि जो भी घोषणा बजट 2023-24 में की थी मुख्यमंत्री ने, वो अब पूरी कर रहे हैं। और जितना भी इस बार बजट आ रहा है आप थोड़ा एक बार अलग से देख लीजिए, कहीं अलग पूछ लेगा। नेवटा पे तो बांध के लिए कितना दिया है, 3.75 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ये करोड़ में है साहब। अब बात आ गई कानोता पर, तो कानोता पर दिया है, कानोता पर दिया है 2.48 करोड़ का। टोटल आपसे पूछे तो टोटल हो गया 6.84 करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं इसकी घोषणा की। ये देखिए मुख्यमंत्री जी का जो बजट था, राज्य बजट 2023, उसकी क्या हेडलाइन थी, बचत राहत और बढ़त की, मतलब बचत की जाए जिससे राहत हो, राहत होगी। अगर सभी के पास रोजगार है, अर्थव्यवस्था बढ़िया है तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। इस प्रकार का जो बजट का थंबनेल था। आगे बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक पर दिखा रखा है, ये मुख्यमंत्री जी हैं। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन अब किया जाएगा, 5 अगस्त से किया जा रहा है। इसकी 2 बार तारीखें बदल चुकी है, पहले इसकी घोषणा शायद 10 जुलाई को की गई थी, फिर 23 जुलाई को की गई, उसके बाद इसको फाइनल 5 अगस्त कर दिया गया। इस पर जानते हैं कि फिट राजस्थान हिट राजस्थान रहे, खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान, ये इसके तथ्य हैं। 33 जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें खेल देख लीजिए, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, रस्साकशी, फुटबॉल आ गया, टेनिस बॉल, क्रिकेट आ गई, वॉलीबॉल आ गई। इस प्रकार ये खेल है। बताया जा रहा है कि इसका आयोजन है जो 5 अगस्त 2023 से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल प्रत्येक साल राजस्थान के प्रत्येक जिले में इसका आयोजन किया जाएगा, परंतु किसी कारणवश इनकी पीछे जो तारीखें थी उनमें बदलाव किया गया। पहले 10 जुलाई निर्धारित की गई थी, उसके बाद भी इसको बदला, लेकिन अब कन्फर्म तारीख 5 अगस्त है। कुछ जिलों में जो बरसात ज़्यादा हुई, इससे बाढ़ के हालात हुए, उसका भी कारण माना जा रहा है कि उसके कारण भी इनको आगे पीछे किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने बात करते हैं अगली हेडलाइंस पर। ये एक जो मुख्यमंत्री के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट है, उस पर जो विजेताओं की घोषणा की जाती है उस पर अपने बात करते हैं। ये 23 जुलाई के जो विजेता हैं उनके नाम बताए गए हैं। जो मुख्यमंत्री की बेहतरीन योजनाएं हैं उनका जो वीडियो बनाना होता है, 30 से 60 सेकंड या 120 सेकंड का वीडियो बनाकर उसको जो पोर्टल है उस पर अपलोड करना पड़ता है। जो मुख्यमंत्री की बेहतरीन योजनाएं हैं उनमें से आप किसी भी योजना को चुन सकते हैं। उसका अगर आप वीडियो बनाते हैं और आप प्रथम आ जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो 23 जुलाई के विजेता हैं श्री मनीष कुमार जी, ये अलवर के हैं, इनको प्रथम पुरस्कार मिला है 1 लाख रुपए। द्वितीय पुरस्कार मिला है 50,000 रुपए श्री प्रदीप जी अग्रवाल, ये जयपुर के हैं। और तृतीय पुरस्कार मिला है विनोद कुमार जी, ये हनुमानगढ़ के हैं और ये साथ में राजस्थानी फिल्में भी बनाते हैं। ये हनुमानगढ़ के नौर तहसील के टोपरिया गांव के निवासी हैं श्री विनोद कुमार जी। आगे बात करते हैं, ये तो हो गई जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट। आगे इसकी क्या हेडिंग है इस पे अपने बात करेंगे। अब 4880 शिक्षकों को जल्द स्कूल आवंटित होंगे। इस पर जो अपने महत्वपूर्ण हेडिंग है कि रोजगार मिल रहा है,
जो भी इसके अंदर सेलेक्ट हुआ है उसको रोजगार मिलेगा और अब जल्द ही 4880 शिक्षकों को स्कूल ज्वाइन करवा दिया जाएगा। राज्य सरकार का शिक्षा विभाग विभिन्न जिलों में 2700 से अधिक महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित कर रहा है। ये देखिए, मैंने बता दिया कि अंग्रेजी माध्यम को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सरकार की कोशिश है कि जो भी अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो बड़े स्कूलों में फीस नहीं दे सकते, बड़े शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकते इंग्लिश मीडियम में, अब सरकार ऐसा चाह रही है कि पहले इसको तहसील स्तर पर लाया जाए, फिर गांव स्तर और फिर कस्बों स्तर पर प्रत्येक गांव या कस्बों में कम से कम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। ये सरकार प्रयत्न कर रही है। इसी के तहत बात करते हैं, 2700 से अधिक महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय अभी चल रहे हैं। 700 से ज्यादा नए, ये देखिए 700 से ज्यादा नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। पहले कितने हैं? 2700 हैं और 700 और हो जाएंगे, इसके करीब 3300-3400 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल अपने प्रदेश में हो जाएंगे। इसमें क्या है, स्वीकृति जारी हो चुकी है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सुविधा बढ़ती हुई थी 4880 शिक्षकों की, जो जिला आवंटन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। अब उनको जो 4880 पदों पर सुविधा बढ़ती हुई थी उसकी जो कट ऑफ है उसके बाद उनको जो भी पात्र हैं उनके जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 27-28 जुलाई को काउंसलिंग कर इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। इसमें यह बताया गया कि 27-28 जुलाई के आसपास कार्य पूरा होता है तो इनको स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। जो 4880 योग्य हैं उनको स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। विभाग के सचिव श्री नवीन जैन ने राजस्थान भर के 12,000 से अधिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठक की। यह जानकारी दी। जैन ने बताया कि 12 अगस्त तक संबंधित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा। यानी मतलब बात यही है कि इनको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। गत दिनों में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में स्कूल निरीक्षण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आप सुझावों को शामिल करते हुए साला संबल ऐप का अपग्रेड वर्जन आएगा और 15 दिनों में ये जो ऐप है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संचालित 1000 से अधिक बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति होगी। ये भी एक भर्ती आने वाली है। ये देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संचालित 1000 से अधिक बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति होगी। मेरी लाइफ एक आगे दे रखा है, मेरी लाइफ मैसिव ट्री प्लांटेशन ड्राइव के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने का भी अभियान चलाया जाएगा। ये बताया गया कि इसमें मेरी लाइफ मैसिव ट्री प्लांटेशन ड्राइव के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। ये जो बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं, अपने महिला सुरक्षा पर भी बात करते हैं कि क्या हेडलाइंस है। महिला सुरक्षा जो अभी मुद्दा बना हुआ, आपने भी देखा होगा मणिपुर में काफी खराब हालात हो चुके हैं। इसके तहत जो विपक्ष है वो जो मोदी जी की सरकार है उसके खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव भी लाने की तैयारी कर रहा है। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र है, परामर्शदाता का वो मानदेय है उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 17,000 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों में अधिकतर वंचित अथवा पीड़ित महिलाओं को परामर्श देने वाले काउंसलर है, जो उनमें उनको वो मानदेय बढ़ाया जा रहा है। बात ये उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार में महिला व बाल विकास केंद्र होते हैं जहां पर जो पीड़ित महिलाएं आती है या किसी भी अधिकार से वंचित है वो परेशान होकर आती है तो इनको मानदेय में बढ़ाया गया है। ये बात इसमें की गई है। केंद्र मानदेय में वृद्धि कर प्रति माह 17,000 रुपये और केंद्र संचालन के लिए वार्षिक आय जो 3.25 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 3.15 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। बस बात ये जो यहाँ पर काम करे हैं उनकी जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया और साल का खर्चा था पहले था 3.15 लाख, उसको सरकार बढ़ाकर कितना कर दिया है 5 लाख कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 5 हेक्टर के क्षेत्र के खनन से पट्टों के लिए अनापत्ति पत्र जारी करना आसान हुआ। अब इसमें सरकार ने जो प्रोग्राम चला रखा है कि पट्टे वितरित किए जा रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर अगर कोई आवासीय भूमि रजिस्टर्ड है तो उसके पट्टे दे रही है सरकार। नगर पालिका में भी बड़े स्तर पर पट्टे दे रही है, जिसके तहत गांव प्रशासन संघ अभियान भी चलाया जा रहा है, शहर संघ प्रशासन अभियान भी चलाया जा रहा है। उसमें इसकी बात की गई है कि राजस्थान में उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया को आसान करने की दिशा में राजस्थान सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस क्रम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नई पहल करते हुए
क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया। प्रदेश में 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक की खदानों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों को दिया गया है। इसमें अगर कोई खदानों का लिए प्रमाण पत्र लेना है, उसको जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनको ये दे दिया गया है अधिकार कि आप ही इसको जारी कर सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। अब क्या रहेगा इसमें, 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले खनन पट्टे के लिए सहमति देने, अस्वीकार करने और रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यालय का ही होगा। वहां का जो क्षेत्रीय कार्यालय बना होगा उसका ही अधिकार होगा। राजस्थान में टेक्सटाइल की छोटी इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मल्टी इम्पैक्ट इंपोर्टर, जो इसकी में बात ये जो खदानें बनेगी उसके लिए प्रदूषण कम हो, उस प्रकार की मशीनरी की व्यवस्था करनी होगी। और एक जो बहुत ही खास ऐड आप देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है, इसमें राजस्थान सरकार है जो परिवहन है, राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में, ये महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार के परिवहन, कौन सा परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को जानकारी देने के लिए एक अभियान चला रखा है। इस क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने बुधवार को पंचायत राज विभाग के साथ मिलकर निमाड़ा क्षेत्र की 37 ग्राम पंचायतों में 1850 सड़क सुरक्षा अग्रदूतों ने सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया। इसमें ये है कि सरकार का परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है वह अभियान चला रहा है कि ग्रामीणों को जानकारी दी जाए कि किस प्रकार है जो नियम बने हैं यातायात के उनका पालन करें जिससे कम दुर्घटना हो। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना की उपस्थिति में इस कार्य को दौरान दुपहिया चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए। सहकारिता मंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, तो वहां पर जो भी दुपहिया वाहन चालक थे उनके पास हेलमेट नहीं थे तो उनको हेलमेट भी प्रदान किए गए। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन है जो वित्त वर्ष 2023 काफी सुर्खियों में है। अब इसमें राजस्थान की क्या स्थिति है इस पर प्रश्न बनेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हेडलाइंस। जल जीवन मिशन वित्त वर्ष 2023-24 अब तक 5.4 लाख जल कनेक्शन जारी हो चुके हैं। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 5.4 लाख कनेक्शन जारी हो चुके हैं। ये अपने बढ़ दिया, अब तक 2023-24 है जो वित्त वर्ष है उसके तहत 5.4 लाख जल कनेक्शन जारी हो चुके हैं। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये प्रश्न पूछेगा आपसे कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान अपने चौथे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। जल जीवन मिशन 2023-24 में अब तक राजस्थान चौथे स्थान पर है। और कुल कनेक्शन पूछे तो 5.4 लाख कनेक्शन हो चुके हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उन्होंने इस प्रकार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17,578 करोड़ रुपए खर्च प्रदेश कर दूसरे स्थान पर है। इसके लिए योजना के लिए राजस्थान में 17,578 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और राजस्थान इस मामले में क्या है, दूसरे स्थान पर है। इस वित्त वर्ष में अब तक 2902 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। इस वित्त वर्ष की बात की गई है तो इसमें बताया गया है कि 2902 करोड़ रुपए का जो बजट है वो अभी तक व्यय किया जा चुका है। मिशन के तहत अभी तक कुल पूछे गए, आपसे पूछे कुल कितने, तो 44.49 लाख कनेक्शन है, जल कनेक्शन जो जारी कर दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि इस कार्य को और तेजी से किया जाए और जिससे ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। अगली न्यूज पर बात करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का जो शिविर है जयपुर में चल रहा है, 29 जुलाई तक चलेगा। जयपुर में चल रहा है। हेरिटेज विभाग ने 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रखा है। जयपुर शहर के हेरिटेज निगम क्षेत्र में रहने वाले ई श्रमिक अथवा स्ट्रीट वेंडर कार्ड धारकों को अब 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का सुनहरा मौका दे रही है। इसमें यही बात है कि जो भी शहर के हेरिटेज निगम क्षेत्र में रहने वाले ई श्रमिक है, जो श्रमिक है या स्ट्रीट वेंडर कार्ड धारक हैं, उनको अगर लोन लेना है तो उनको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। अगर कोई वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो ये देखिए 50,000 रुपए तक का लोन है जो बगैर किसी ब्याज दर के उन्हें दिया जा रहा है, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कब तक रहेगा शिविर, तो आपसे बता दूं 29 जुलाई तक रहेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत ये जो 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं।
हमारे द्वारा आज आपके साथ 26 जुलाई 2023 का सूजस बुलेटिन शेयर किया गया। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमने इस पर विस्तृत मुद्दों पर बात की और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उस पर भी हमने चर्चा की। धन्यवाद।